आदाब, आप देख रहे खबरनामा। मैं हूं शादा हसन। सबसे पहले नजरें खास खबरों पर। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू व कश्मीर से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। भारत तीसरे फरीक की साजिश कबूल नहीं करता। वजीर आजम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से फौज के जवानों से खिताब किया और कहा, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। वजीर आला नीतीश कुमार ने शहीद मोहम्मद इम्तियाज के अहल खाना से मुलाकात की और 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। और मुंगेर में गंगा नदी में नहाते हुए एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए, 3 अफराद जाँ बहक। और अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के सिलसिले में हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। वजारत ने यह भी वाजे किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पीओके को वापस लेने के मामले पर की जाएगी। ज़ेर-ए-इल्तवा मामला पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर काबिज हिंदुस्तानी सरजमी को खाली कराने का है। Basis. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. As regards conversations with other nations, the message from India was clear and consistent, and exactly the same message that we were conveying from public platforms was the one conveyed in private conversations. It was that India was responding to the 22nd April terrorist attack by targeting the terrorist infrastructure. However, if the Pakistani armed forces fire, Indian armed forces will fire back. If Pakistan stops, India will also stop. This was also the message that was conveyed to the Pakistani side at the time of the commencement of Operation Sindoor, which was not heeded to by the Pakistani side at that time. It is natural that many foreign leaders who heard this from us would have shared it with their Pakistani interlocutors. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस से फौजी जवानों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। भारत की जीत की ताकत पूरी दुनिया ने देखा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आपकी बहादुरी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं,
तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। वजीर आजम ने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ और सदाकत के कायम के लिए असलहा उठाना हमारी रवायत है। वो बुज़दिलों की तरह छुप कर आए। वो भूल गए कि जिसको उन्होंने चैलेंज किया था वो हिंदुस्तानी फौज थी। तुम लोगों ने आगे से हमला करके उसे मार डाला है। आपने दहशतगर्दों को तबाह किया। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है और अब रुख करेंगे अगली खबर की जानिब। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद पर हुई गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज के अहल खाना से आज वजीर आला नीतीश कुमार ने मुलाकात की। वजीर आला ने शहीद के लवाकीन को 50 लाख रुपए की इमदादी रकम का चेक दिया। इसमें बिहार हुकूमत की तरफ से 21 लाख रुपए और वजीर आला रिलीफ फंड से 29 लाख रुपए फराहम किए गए। इस मौके पर वजीर आला ने गांव की सड़क को शहीद के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। बेटे को सरकारी नौकरी के देने का वादा भी किया। प्रदेश मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उनके परिवार का जो उन्होंने मांग किया वो पूरा मांग हमारे नेता ने माने और पूरा करने की अधिकारियों को निर्देशित किए। मैं बताना चाहता हूं
इम्तियाज जी के पुत्र हैं, शहीद इम्तियाज साहब के छोटे पुत्र हैं, उनकी नौकरी की बात थी। नौकरी के लिए भी नेता ने निर्देशित कर दिया है। उनके नाम से सड़क बनने जा रहा है। स्मारक की उनके नाम से मांग किया था, उसको मैं नेता ने पूरा किया। उनके ही नाम से उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होने जा रही है, उन्हीं के नाम से होगा। मैं ऐसे नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो चेक प्रदान किया गया हमारे नेता मुख्यमंत्री जी की तरफ से 50 लाख का चेक प्रदान किया गया है और उनके परिजनों की तरफ से मांग की गई थी कि इस गांव में एक अस्पताल की, तो वो अस्पताल भी यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई है। उसके अलावा इस सड़क का नामकरण उनके नाम से किया जाएगा, शहीद के नाम से किया जाएगा और उनका जो स्थल है जहाँ पे उनको दफनाया जाएगा उस जगह पे उनका एक आदमकद। ऑपरेशन सिंदूर में अहम किरदार अदा करने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का ताल्लुक असल में पूर्णिया से है। गांव वाले अपने भाई और बेटे की कामयाबी पर बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। खुसूसी रिपोर्ट। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा काफी। भारत ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। हिंदुस्तान की फजाई कार्रवाइयों की क़यादत एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की बहादुरी की दास्तान सुनाने वाले DGAO AK भारती का बिहार से गहरा ताल्लुक है। भारती जिला पूर्णिया के गांव छोनी किला के रहने वाले हैं। उनके वालिद जीवन लाल यादव कोसी प्रोजेक्ट के रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं। भारती के 3 भाई और 1 बहन है। अब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अच्छा करें देश के लिए। नहीं, डर तो हमको नहीं लग रहा है और देश की बात है, हमारा देश जीते वो हम चाहते हैं। अवधेश कुमार भारती ने इब्तिदाई तालीम सैनिक स्कूल तिलैया से हासिल की। इसके बाद वो NDA पुणे में मुंतखब हुए और साल 1987 में वो हिंदुस्तानी फजाइया के फायर स्ट्रीम में कमीशन हासिल किया। भारती का फौजी करियर शानदार रहा है। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसे बावकार इजाजात से नवाजा गया है। तो हम लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है, हम लोगों को ही नहीं पूरे शहर वासियों को गर्व महसूस करना चाहिए, खास करके हमारे बिहार वासियों को, देश वासियों को। हम तो कहेंगे क्या कि सेना में बढ़ चढ़ के आप लोग भी योगदान दीजिए और अगर देश सेना की वजह से ही देश है। और मुंगेर में गंगा में नहाते हुए एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए। इस हादसे में 3 बहन भाई डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि मां और 1 बेटी को मल्लाहों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि ये खानदान दिल्ली से शादी में शिरकत के लिए आया था। इस वाक़े के बाद गांव में शोक का माहौल है। ही परिवार, एक ही माता पिता के 4 बच्चे थे, 3 बच्चे उसमें जो आज गंगा नदी में डूब कर। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू व कश्मीर से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। भारत तीसरे फरीक के सालसी कबूल नहीं करता। वजीर आजम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से फौज के जवानों से खिताब किया और कहा ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। वजीर आला नीतीश कुमार ने शहीद मोहम्मद इम्तियाज के अहले खाना से मुलाकात की और 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। और मुंगेर में गंगा नदी में नहाते हुए एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए, 3 अफराद जाँ बहक। इसके साथ ही इलाके खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। दें इजाजत, आदाब।